हे वेलकम बैक, आई एम अनूप सर फ्रॉम हियर। ध्यान दो बाबू, आज हम बताएंगे इज एम आर। क्या बताएंगे जी? इज एम आर यानी इज एम आर की कहानी आज हम लोग जानेंगे कि इज एम आर का यूज कहाँ होता है। पहले ये जानो कि इज एम आर का हिंदी क्या होता है, यानी व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इज एम आर, यानी व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इज एम आर, यानी इज एम आर का हिंदी क्या होगा। तो अगर इसको हिंदी की बात करें, ध्यान दो, कम ऑन लुक एट द बोर्ड, ध्यान दो। अगर हम इज एम आर की हिंदी की बात करें तो देखो इसका हिंदी क्या होगा। इसका हिंदी इज लिख लो, लिखो। इज मतलब है, इज मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब हो, है या हो, कुछ भी बोलोगे। अभी एक बात बताओ, जहां भी इज एम आर आएगा, ध्यान दो, यहाँ देखो कलम कॉपी लिया है ना, लेकर के बैठ के देखो, देखो यार, अगर हम इज एम आर की बात करेंगे तो बोलो इज एम आर से प्रेजेंट का सेंस होगा। क्या होगा सर? प्रेजेंट का सेंस होगा। अरे इज एम आर से प्रेजेंट का सेंस होगा ना। कैसे सर? कैसे सर? अगर हम बोले वाह गरीब है, वाह गरीब है, तो बोलो वाह गरीब है, अंग्रेजी क्या बनेगा सर? ही इज पुअर, ही इज पुअर, तो ही इज पुअर, वाह गरीब है, तो बोलो वाह गरीब है, वाह गरीब है, तो बोलो यहाँ प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कैसे पता प्रेजेंट सर? देखो तो बाबू, वाह गरीब है, इसका मतलब बेचारा अभी तक क्या है? गरीबी, क्या है गरीब। तो मतलब प्रेजेंट की बात नहीं हो रहा है, पढ़ के देखो ना यार, प्रेजेंट की बात हो रहा है। तो जब प्रेजेंट की बात हो रहा है तो बोलो इज एम आर, क्या आएगा? इज एम आर। अब इज एम आर का पहला यूज देखो, समझ में आ रहा है? अगर ना तो कमेंट में लिखो ना बाबू, छाप के जाओ, छापो। चलो आओ देखो, पहला हम बात कर, देखो आराम से सीखेंगे, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, हम आराम से जाएंगे, आराम से सीखेंगे बाबू। देखो क्या कि इंग्लिश है, और देखो इंग्लिश का लाख टीचर मिलेगा तुमको, राइट, लेकिन लाख टीचर समझाएगा नहीं, बस आएगा जैसे जैसे पढ़ा देगा चल जाएगा। लेकिन मेरा आदत तो वैसा नहीं है, भले ही वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन आराम से पढ़ो। चलो देखो, अगर हम इज एम आर का पहला यूज की बात करें तो पहला यूज होगा, पहला यूज होगा इस सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? इज मतलब सब्जेक्ट, क्या आएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद आएगा इज एम आर प्लस में नाउन या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर, इसके बाद फिर नाउन या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड। तो जैसे सर अगर हम सेंटेंस ले बाबू कि आप बहादुर है, ध्यान दो, आप बहादुर है, तो आप बहादुर है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव। तो बोलो अब इसका तुम, अब बोलो सर एक का 6 बनाइए। तो सुनो, आप बहादुर है, आप बहादुर नहीं है, क्या आप बहादुर है? क्या आप बहादुर नहीं है? आप बहादुर क्यों है? आप बहादुर क्यों नहीं है? अगर अंग्रेजी सुनो तो यू आर ब्रेव, यू आर नॉट ब्रेव, आर यू ब्रेव, आर यू नॉट ब्रेव, वाई आर यू ब्रेव, वाई आर यू नॉट ब्रेव। समझ में आ गया? तो मतलब हिंदी में कुछ भी पूछोगे ना, अब तुम बोलेगा सर जी इसका स्ट्रक्चर 1 का 6 ज़्यादा बनाइए। तो जब 1 का 6 बनेगा ना बाबू, तो स्ट्रक्चर मेरा लिखावल है, जाकर वीडियो देखो, इसी चैनल पर मिल जाएगा पूरा वीडियो, ठीक है, इसी चैनल पर जाओगे मिल जाएगा, इसका पूरा लिस्ट बना दो आराम से और सब पूरा मिल जाएगा। चलो आप ऊपर देखो। हाँ, तो पहले मुझे हमको समझ में आ गया कि सर जी सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इज एम आर आएगा, बाद में आएगा सॉरी इज एम आर के बाद क्या आएगा? नाउन या अदर वर्ड। चलो आगे देखो, अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान दो, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, दूसरा फैक्ट है, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, इसके बाद आएगा इज एम, शाम का टाइम है तो शाम के टाइम में थोड़ा हल्ला ज़्यादा होता है, कंप्रोमाइज करना। एम आर, देखो ना, एम आर, तो इज एम आर, इसके बाद आएगा बिफोर, क्या आएगा? बिफोर, इसके बाद आएगा अदर वर्ड। सुनो, आज के बाद दुनिया का कोई सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस बिफोर मिलेगा तो इसको बोलना कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बाबू? कॉन्टिन्यूअस। और कौन सा कॉन्टिन्यूअस सर? प्रेजेंट,
क्या बात करेगा, प्रेजेंट। तो तुमको लगेगा सर जी प्रेजेंट तो समझ में आ रहा है कि अभी की बात हो रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस क्या है। तो कॉन्टिन्यूअस सुनो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो चीज काम जारी है, कंटिन्यू कर रहा है, क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। जैसे हम बोले वह खाता है, वह खाता है, तो वह खाता ही बोलो ये कंटिन्यू है, काम जारी है नहीं। लेकिन अगर हम बोले वह खा रहा है तो बोलो यह कंटिन्यू हो गया। तो लिख लो ना, लिखो वह खा रहा है, वह खा रहा है। देखो यार वह खा रहा है, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा सर जी, लिखो ही, क्या लिखोगे, ही। तो ही के साथ ईज आएगा, तो ईज लिखो ना बाबू आप। बोलो भी फोर खाना का, बोलो खाना का ईट, खाना का ईट, तो ईट का ईटिंग, तो लिखोगे ईटिंग, ही इज ईटिंग। बोलो बाबू बन गया कॉन्टिन्यूअस, ये जी है, ठीक है जी है। बोलो क्या बने कॉन्टिन्यूअस, कहाँ कॉन्टिन्यूअस सर, प्रेजेंट की बात कहाँ होगा, प्रेजेंट की बात। चलो आओ अगला देखो, तब जल्दी लिखो, कलम कॉपी लेकर के बैठो, ठीक है। इन्हें की खाली इसी आग फाड़ देख रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये कोई प्रवचन थोड़े है यार कि आओगे देखोगे लाइक करोगे जाओगे जयराम जी की बात, ऐसे नहीं करना है। आओ पढ़ो लिखो जाओ, ठीक है। चलो आप देखो अगर देखना है, अगर हम अगला यूज की बात करें तो पहले शांति हो जाओ, शांति हो जाओ। देखो यहाँ जैसे एक बात बताऊँ, हमने बोला यू आर ए बॉय, ध्यान दो यू आर ए बॉय। अब देखो ना यू आर ए बॉय दिख रहा है, यू आर ए बॉय। चलो तो हमको मालूम ये है कि सर जी जहाँ भी इज एम आर आएगा, जहाँ भी इज, देखो इज एम आर आएगा वहाँ नॉन क्या आएगा, नॉन। लेकिन बहुत ध्यान दो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इज एम आर के बाद नॉन ही आएगा, बाहर भी आ सकता है V3 सॉरी V4 है बाबू। तो देखो इज एम आर के बाद V3 का प्रयोग भी किया जा सकता है। यहाँ तो V3 कुछ भी डाल दो, यू आर रिटेन, यू आर कुछ भी, अवार्डेड, अपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, कुछ भी डाल दो, V3 यहाँ तुम डाल दो, ठीक है। यू आर टॉट इन इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, समझ आ गया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इज एम आर के बाद V3 का प्रयोग भी किया जाता है। तो लिखो ना, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद सबसे पहले इज क्या आएगा, इज, इसके बाद एम, इसके बाद आर, अब V4 तो आ गया सर जी, अब V3 आएगा, इसके बाद क्या आएगा अदर वर्ड। देखो अगर ऐसा बात करेगा, अगर ऐसा बात करेगा कि अगर इज एम आर के बाद V3 आ जाए, क्या आ जाए, V3 आ जाए, तो ध्यान दो या पैसिव सेंस देगा, क्या देगा, पैसिव। लिख लो पैसिव, पैसिव वॉइस, क्या बाबू, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब जैसे सर पैसिव वॉइस, देखो हालांकि वॉइस का वीडियो मैं दूंगा, लेकिन अभी पहले सिंपल सीखो ना यार, सिंपल सीखो। सिंपल सीखने में तुम क्या जरा बोलो, कुछ तो जाने वाला है नहीं यार, बस सीखना है। चलो देखो हमने कहा इज एम आर के बाद क्या आएगा, V3, क्या आएगा, V3। अब जहाँ भी दुनिया का कोई धरती पर, कोई धरती पर अगर इज एम आर के बाद V3 मिलेगा तो वह वॉइस रहेगा, कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस, कौन वॉइस, पैसिव वॉइस। इसको लिख लो, इसके कोई खिलाफ जाए उसको काट दो, किसको, जो लिखावट है उसको, क्योंकि बाबू यहाँ से कोई YouTube पर वीडियो आकर देखो बेटर नहीं मिलने वाला, पता है क्यों, क्योंकि सब बुकिश ज्ञान होता है। बहुत ध्यान दो, बुकिश ज्ञान मत बनो यार, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल, ठीक है, जो आपका जुग जमाना में चल रहा है। जैसे सर अगर हम बोले यू आर बिटेन, यू आर बिटेन, तो यू आर बिटेन सेंटेंस राइट हो गया, तुम्हें पीटा जाता है, तुम्हें पीटा जाता है। देखो ये तुम है, ये क्या है, तुम है, और तुमको कोई पीट रहा है, क्या कर रहा है जी, पीट रहा है, और तुम बैठे टुगुर टुगुर ताक रहा है, और मार के मुंह पर फुला दिया, क्या कर दिया, फुला दिया। देखो यू आर बिटेन, तुम्हें पीटा जाता है, मतलब तुम पीट नहीं रहा, तुम पिटा रहे हो,
मतलब पीटने वाला कोई और है। तो जब सब्जेक्ट अभाव कमी हो जाए, जब रियल सब्जेक्ट का पता ना चले, तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। समझ में आ गया? तो इसकी कहानी आगे मिलेगी। चलो आप आगे देखो। एक राज की बात बताऊं, सुनोगे? चल लिखो। एक राज की बात ये बाबू कि देखो, इज एम आर के बाद देखो कहीं मिलना नहीं है, इसको चुपके से लिख लो। इज एम आर के बाद V3 या V4 का प्रयोग किया जाएगा सर। दुनिया का कोई सेंटेंस में यदि इज एम आर के बाद V3 है तो राइट, इज एम आर के बाद V4 है तो राइट। लेकिन अगर इज एम आर के बाद अगर तुमको V1 दिख जाए, V2 दिख जाए, V पर दिख जाए, तो गलत काटो, दावा के साथ गलत काटो। अगर मैं चिल्ला के कहूं कि इज एम आर के बाद V2 आता है जी, तो साफा इनकार कर दो, क्योंकि V1, V2, V5 इज एम आर के बाद नहीं आता है। यानी नो V1, V2, V5 are used is MR V1 V2 V1 V2 V5 का प्रयोग इज MR के बाद नहीं किया जाता है। जैसे तुमसे कोई बोल दे यू आर गोज, यू आर गोज, देखो आवाज सुना रहा जी, तेज में बोलो ताकि उधर कोई घर में काम लगल है, ठीक है। देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन बाबू देखो पर मेहनत तो करना पड़ेगा ना। चलो आप पर देखो, ध्यान दो। अगर यू आर गोज कोई बोले कि राइट है कि रॉन्ग है, कोई कूद रहा है कि यू आर गोज राइट है, क्या है? राइट है। लेकिन मेरे वीडियो में दिखा देना ये गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि इज एम आर के बाद V5 नहीं आता। तो बोलो V5 है ना बाबू, तो बोलो ये गलत हुआ ना। अब इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी छोड़ दो, हिंदी का तेल ले, पर ये जानो कि इज एम आर के बाद आता क्या है। मेरे मुंह तो तुमको यहाँ फंसा देगा, ठीक है जी। सब आ गया समझ में? तो इसको तुम लिख लो कि इज एम आर के बाद V1, V2, V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलो अब देखो, अगर फिर से सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाए इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्या होगा? 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर ऐसा तुमको मिल जाए, मतलब तुमको ये जानो कि यदि इज एम आर के बाद देखो यहाँ, अगर यदि इज एम आर के बाद तुमको 2 प्लस V1 मिले, 2 प्लस V1 मिले, तो इसका हिंदी होगा वाला वाली। क्या बाबू? वाला वाली। जैसे सर वह खाने वाली है, वह जाने वाली है, वर्षा होने वाली है, ट्रेन आने वाली है, तुम दौड़ने वाले हो, वह मरने वाला है, वह जाने वाला है, लाखों बोलो ना। जैसे हम बोले कि राम आज आने वाला है। देखो राम आज आने वाला है, बोलो वाला वाले का सेंस मिल गया। तो क्या बनाएगा सर? सब्जेक्ट। तो बोलो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो बोलो राम बन जाएगा, बनेगा ना जी। अरे ना समझ में आया तो देखो मेरा ये नंबर याद चेक, देखो 6299690129, इसको तुम लिख लो, ठीक है। अब लिख करके कॉल करना, व्हाट्सएप करो, मैं पूरा दुनिया दिखा दूंगा अंग्रेजी का। चलो देखो, राम is to come today, राम is to come today, राम आज आने वाला है। इसका अगर तुम बोलो सर जी 6 बनाइए, तो अब बनाओ राम is to come today, राम is not to come today, is राम to come today, is राम not to come today। समझ में आ गया? मतलब तुम 6 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो सर जी 6 तो बना देंगे सर, लेकिन स्ट्रक्चर वाला लिखे नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर लिखना ना है तो देखो स्ट्रक्चर लिखने का वीडियो हम दिए हैं, वहां से आगे तो आराम से देख लो, आराम से बन जाएगा। चलो आगे देखो, सुनो। अगर फिर से सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाए। देखो सब्जेक्ट बार क्यों होता है पता है? क्योंकि दुनिया का कोई सेंटेंस होता है ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट आ जाए, राइट। चलो इसके बाद आएगा इज,
एम आर, इसके बाद आएगा अबाउट, क्या आएगा अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो कान खोल के सुनो लिखो, यदि इज एम आर के बाद अबाउट टू प्लस V1 आ जाए, देखो अबाउट टू प्लस V1 आ जाए तो इसका हिंदी होगा ही वाला है, ही वाला है। अब ही वाला है का सेंस मिलेगा, ही वाला है, ही वाली है, ही वाली हूँ, ही वाले हैं, नहीं। जैसे हम बोले वर्षा होने, देखो तब सुनो अंतर है, वर्षा होने वाली है और वर्षा होने ही वाली है, इसका कॉन्सेप्ट भी मिलेगा तुमको, वाला वाली का वीडियो दे रहे। लेकिन ध्यान यहाँ अगर हम बोले कि राम हंसने ही वाला है, राम हंसने ही वाला है, तो राम हंसने ही वाला है, बोलो इसका क्या बोलेगा सर, बनाओगे राम इज राम इज अबाउट टू लाफ, क्या दोगे लाफ, राम इज अबाउट टू लाफ। क्यों सर, क्योंकि ही वाला है ना बाबू। अगर मान लो ही ना होता तो फिर अबाउट भी नहीं होता, बनता राम इज टू लाफ, राम हंसने वाला है, राम हंसने वाला है। लेकिन दिया क्या था सर, ही वाला, मेन मुद्दा ही है ही, इसलिए अबाउट भी आ गया बाबू, अबाउट का प्रयोग तो करना पड़ेगा। समझ में आ गया, चलो आओ देखो आगे। आज इज एम आर के पूरा सत्यानाश हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो अब देखो ध्यान, जब आगे क्यों आओगे तो ध्यान देना। देखो जानते हो बाबू बहुत गर्मी लग रहा है, फिर भी देखो टोपी चश्मा सब पहनने हैं कि नहीं पहनेंगे तो यहाँ कैसे लिखेंगे यार। चलो अब देखो, चलो देखो कोई वीडियो में कमेंट किया था कि सर आप बड़ी कॉमेडी करते हैं, कॉमेडियन दिखते हैं काफी, कमेंट में लिखना। चलो अब अगर ध्यान देना, देखो आगे की अगर बात करें हम तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा सब्जेक्ट। अब इसके सब्जेक्ट हटाओ, अब सब्जेक्ट या तेल लगा के देखो। सबसे पहले आएगा देयर, क्या आएगा देयर, इसके बाद आएगा इज, इसके बाद आएगा नथिंग बट, क्या आएगा नथिंग बट, इसके बाद आएगा नॉन, क्या आएगा नॉन। देखो अगर ऐसा ही कोई सेंटेंस मिल बाबू, देखो अगर ऐसा को तुमको स्ट्रक्चर मिल जाए, तुमको अगर स्ट्रक्चर मिले तो ध्यान देना इसका क्या होगा, इसका होगा नॉन प्लस ही प्लस नॉन। अब नॉन सेम रहेगा बाबू, नॉन क्या रहेगा सेम, नॉन अलग अलग नहीं रहेगा। आज मत कर यहाँ पानी, अगर ऐसे कोई अगर करे कि पानी ही कलम, पानी ही कलम, तो अब एक तरह से अगर देख लिया जाए तो पानी भी नॉन है, ही दिख रहा है, नहीं देखो पानी भी क्या है नॉन है, ही दिख रहा है। अब लगता है सर कलम तो नॉन है, ये तो गलती का है सर, नहीं गलती है, यह गलत है। गलती क्यों है, क्योंकि मिल तो गया सर, नॉन ही नॉन मिल गया, तो गलती यहाँ है कि बाबू नॉन होना चाहिए सेम, क्या सेम। अगर डिफरेंट रहा तो दिस वर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो राइट करने के लिए सेम नॉन लेना पड़ेगा। जैसे सर अगर यहाँ पानी है तो यहाँ पानी होता, अगर यहाँ कलम है तो यहाँ भी कलम का प्रयोग करना पड़ता। जैसे सर पानी ही पानी, न में कलम ही कलम, सुना गया। तो मतलब नॉन सेम होना चाहिए और दोनों नॉन के बीच में ही का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सर हमने बोला कि वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, वहाँ कीचड़ ही कीचड़। देखो तो कीचड़ नॉन, ही फिर से क्या आ गया नॉन। नॉन क्या है सेम है कि नहीं है क्या सेम है। तो वहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, तो जब नॉन सेम आ गया तो बोलो यार राइट हो गया, क्या हो गया राइट हो गया। लेकिन नॉन अलग अलग होता है। जैसे वहाँ कीचड़ ही पानी है, वहाँ धान ही गेहूँ है, तो ऐसे तो नहीं होना ना सर, इसलिए होगा क्योंकि नॉन अलग अलग होना नहीं चाहिए। इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, देखो इसका अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखा है, देयर कर देना, देयर
सबसे पहले क्या आएगा देयर, तो यहाँ लिखेंगे देयर, क्या लिखेंगे देयर। इसके बाद सर इज, अब इज लगाओ ना भाई, चापो इज आपकी क्या सर नथिंग बट, क्या आएगा अब लिखो नथिंग बट, लिखो नथिंग बट, नथिंग बट। बाबू नॉन, नॉन क्या कीचड़, तो कीचड़ करने से बताओ क्या होगा मड, क्या होगा मड। देयर इज नथिंग बट मड देयर, मड देयर। बोलो सर जी देयर यहाँ देयर यहाँ, तो इज देयर में अंतर क्या है कि बाबू देखो ये देयर है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये जो देयर है ना ये सब्जेक्ट नहीं है सर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ वहाँ दिख रहा है, तो इसके लिए देयर का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह देयर सब्जेक्ट है, यह देयर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलो इतना तुमको समझ में आ गया, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, इट्स ऑल टुडे, टेक केयर, थैंक यू।